अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आप सब लोगों को लेट ईद मुबारक। आज मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो है वीडियो अपलोड की है और बहुत टाइम हो गया था। मैंने एडिट भी नहीं की थी, वीडियो बनाई भी नहीं थी। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और आज जो है बस मैं सोचा कि आज तो बस एडिट करके ना वीडियो अपलोड करनी है, क्योंकि होता ही है कि वीडियो अपलोड तो कर ली जाती है, उसके बाद एडिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो मैंने कहा बस जब भी मौका लगेगा तो एडिट कर लूँगी। तो बच्चों के साथ तो लगा ही रहता है। आजकल जो है वो लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि स्कूल का करो, घर का करो, और साथ साथ दीन को भी लेके चलो, तो सब कुछ चीज़ें करना इतना जो है वो हेक्टिक हो जाता है। कभी 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 दिन बहुत आसान होता है, कभी बड़ा मुश्किल होता है। लोग ज़्यादातर वीकेंड पे ही जाते हैं ना कॉस्को ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो इस दफ़ा हम लोगों ने बिज़नेस सेंटर जाना था, तो उसमें जाने में भी टाइम लगता है, फिर चीज़ें लेके आओ, फिर वापस घर में रखो, उनकी जो है सही से ऑर्गेनाइजेशन करो, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। जो रेगुलर कॉस्को होते हैं ना, उसमें तो वो जैसे प्रोड्यूस के सेक्शन हो गया, दूध अंडे ये सब मिल जाता है। लेकिन जो बिज़नेस सेंटर है वो बड़े काम का होता है। उधर हलाल इतने बड़े बड़े पैकेट्स मिल जाते हैं, चिकन के, बीफ के, इवन चिकन नगेट्स मिलते हैं। पहले जो है ना बड़ा मसला होता था इतनी ना क्वांटिटी में हलाल चीज़ें फाइंड करना, लेकिन जब से कॉस्को बिज़नेस सेंटर ने रखना शुरू किया है ना, तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जैसे कभी बाहर खाने का दिल कर रहे हैं, लेकिन जो है हम बजट में हैं, तो हम ये करते हैं कि जैसे फ्रोज़न आइटम ले लिए, नगेट्स हो गए, टेंडर्स हो गए, तो उसको फिर जो है बेक करके ग्रिल करके खा सकते हैं, उसके टाको बना लें, सिंपल केचप के साथ खा लें। अच्छा तरीका है वैसे पैसे बचाने का ना। अगर जैसे आप लोगों को होता है कि कहीं बाहर जाके खाएं और इतना बजट नहीं है, तो उसमें ये करें कि आप जैसे कॉस्को पे या कहीं भी अच्छे फ्रोज़न आइटम मिलते हैं, समोसे वगैरह, कबाब और इस तरह की चीज़ें ना, तो उसको बाय करके आप फ्रीज़र में रख लें या ख़ुद भी बना लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। से आके जो है वो इतनी थकन हो जाती है, लेकिन मुझे होता है कि बस कॉस्को की चीज़ें संभाल के रख लो, क्योंकि एक दफ़ा अगर लेज़ी हो जाओ और उस दिन ना करो ना, दूसरे दिन पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है, फिर सारी चीज़ें समेट के रखनी पड़ती हैं। कुछ अर्से पहले तक जो है ना वो हलाल चीज़ फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता था। कुछ चीज़ तो ऐसी होती थी जो मिल जाती थी रेगुलर, लेकिन पार्मेजान, मोज़रेला और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो अच्छी होती थी, जो चीज़ों में बेक करने की आइटम में यूज़ करते थे ना, उसमें सब में रेनेंट होता था। तो फिर ना मैंने देखा कि बिज़नेस सेंटर वाले जो हैं वो बड़े बड़े जैसे ब्लॉक होते हैं चीज़ के, वो रखते हैं, और उसमें जो है वो हलाल भी ऑप्शन है, और जैसे उस पर लिखा ना भी हो, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उसमें सॉल्ट एंजाइम्स हों, तो वो हलाल ही होते हैं। अच्छा, जो चीज़ होती है ना, आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे बच्चों को स्नैक में देनी है, लाइक स्लाइसेस कर कर के खाने के लिए, तो उस चीज़ को आप फ्रिज में रख दें। लेकिन जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा के लिए चाहिए, बेकिंग के लिए चाहिए, तो उसको आप फ्रीज़र में रखें, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैं ये करती हूँ क्योंकि चीज़ ब्लॉक इतना बड़ा होता है वो, अगर इसको टाइम पे ख़त्म नहीं करो तो फिर इसमें मोड़ लग जाती है। तो मैं ये करती हूँ कि हाफ़ ब्लॉक जैसे उसके 2-3 टुकड़े कर लिए, और कभी मोज़रेला होती है, कभी चेडर, और उसको स्लाइस करके जो है या तो आधा फ्रिज में रख दिया और आधा फ्रीज़र कर दिया। ईद जो है हमारी बड़ी सिंपल रही। आप लोग बताइए, आप लोग की ईद कैसी रही? मेरी तो बस एक दिन की थी। यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं करने के लिए। हम लोग सुबह बस तैयार वगैरह हो के और मस्जिद में निकल गए थे नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ के आए, तो फिर उसके बाद बफ़े के लिए चले गए थे। तो दिन पूरा जो है ना वैसे ही गुजर जाता है। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, उनको तो पता होगा कि मैं सारी अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ। यूट्यूब का मसला ये है कि उसमें बड़ी वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इंस्टाग्राम में झटपट बस आपने कोई भी क्लिक लिया और बस उसको पोस्ट कर दिया। दोनों से जो है ना कुछ एक चीज़ मुझे थी जो मुझे परेशान कर रही थी, और मुझे बार बार, मतलब मैं दुआ भी कर रही थी, और जैसे कहते हैं ना कि बार बार उसके बारे में सोचे जा रही थी। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि अल्लाह की तरफ से ही था कि मतलब एक चीज़, जैसे अगर हम किस चीज़ की परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो हम ये होता है ज़्यादातर कि बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। यानी एक चीज़ आपको ब्लेसिंग मिली है, तो हम उसकी तरफ फोकस नहीं करते, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है आपके पास, उसकी जो है ना वो हम दुआएं करते रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि नहीं, जो है मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच रही हूँ, और मुझे जो है बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो अल्लाह ताला ने मुझे मतलब दिए हुए हैं।
अच्छा, माशाल्लाह से रूटीन इतना अच्छा सेट हो गया है कि मैं अब हर चीज़ उसी हिसाब से बाय करती हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टॉक अप नहीं करती, लेकिन जितनी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं उसको मैं ज़रूर स्टॉक अप करती हूँ। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ है कॉस्को में ना कि अलग-अलग पैकिंग होती है, तो आप उसको बस कटिंग करके आप वैक्यूम सील बैग्स होते हैं रख लें। जो चीज़ें मुझे जैसे बहुत बड़े साइज़ की होती हैं ना, फिर उनको पोर्शन साइज़ करना पड़ता है। मैं सारा जितना भी गोश्त है ना, चिकन वगैरह, फ़िश सब जो है वो कॉस्को से ही बाय करी हूँ। इतनी अच्छी ताज़ा सारी चीज़ें मिल रही हैं हलाल, और इतने बड़े-बड़े साइज़ेज़ में। अगर जैसे आपकी फ़ैमिली बड़ी है ना, तो कॉस्को का बिज़नेस सेंटर पे सारे हलाल ऑप्शंस हैं। बीफ है और लैम भी है। हम लोग लैम वगैरह तो नहीं खाते, लेकिन चिकन और जो है बीफ ज़रूर खाते हैं, तो उसके लिए ना सारी पैकेट्स आपको हर तरह का पीस मिल जाएगा। ऐसा पीस लेती हूँ जिसमें थोड़ी-सी जो है वो चर्बी लगी भी हो, स्टेक पीस जो मोटा वाला बीच का होता है। उससे होता है उसके जो है कीमा भी बन जाएगा, कबाब, कोफ्ते, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। और जो है गोश्त इतना ज़्यादा मतलब रेड-रेड होता है, साफ़-सुथरा बिल्कुल फ्रेश, तो पता चल जाता है ना कि ताज़ा है। तो फिर उसके पोर्शन साइज़ करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर जिस मेन्यू में, जिस वीक में जो पकाना होता है उसमें निकाल लेती हूँ। अब इतना ज़्यादा जो है मुझे चीज़ों में तकलीफ़ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को जो है, जैसे कहते हैं ना, छोड़ भी दिया है, और बहुत सारी नई चीज़ों को जो है वो अपना लिया है। तो मैं जो हूँ अपना पूरा रूटीन जैसे होता है ना, स्केड्यूल वगैरह, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इतना आसानी होगी ना आपको, अगर आपका रूटीन जैसा मेरा जैसा है, और मतलब आप बाहर रहते हैं और सारी चीज़ें मतलब इसी तरह फ़ोकस हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। आजकल जो है समर सीज़न बस स्टार्ट हो गया हमारा मई से ना, इतनी जैसे दोपहर में इतनी गर्मी है, और ना हम जहाँ मूव हुए हैं वहाँ पे ना दिन में बहुत गर्मी होती है। तो हमें आदत नहीं थी, हम लोग पहले बीच के करीब रहते थे, तो वहाँ पे थोड़ा मौसम बहुत ही ठंडा रहता था। और अब जहाँ मूव हुए हैं तो वैली है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वाटरमेलन का सीज़न शुरू होता है ना, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, बच्चों को वाटरमेलन बड़ा अच्छा लगता है, फ़ौरन ही जो है वो आ जाते हैं। मैं जैसी कटिंग करती हूँ, तो जब हम लोग लेके आते हैं ना, फ़ौरन ही समझ लें 1-2 दिन में वाटरमेलन ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं स्लाइस करके ना उसको फ्रिज में थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फिर पूरे दिन खाते रहें, या फिर जो है वो स्नैक करते रहें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपना खाते रहते हैं लोग। मैं अपना वाटरमेलन भी जो है उसका प्लांट लगा रही हूँ, और स्टार्ट कर रही हूँ सीड से ना, तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगा ली हैं, कुछ उगना भी शुरू हो गया है, हरा धनिया, पुदीना, और जो है बहुत सारी चीज़ें। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा गार्डन का टूर दूँगी, लेकिन अभी असल में होता ये है कि ज़्यादातर इतनी दोपहर में गर्मी होती है ना, जिस टाइम मैं एडिट कर रही होती हूँ, तो बाहर तो निकलते ही नहीं, या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सुबह का टाइम होता है, या फिर जो शाम में असर के बाद जाके सही होता है। जब तक ये होता है कि फिर थोड़ा-सा हम लोग रिलैक्स करते हैं। मैंने रूटीन में ये रखा है कि मगरिब के बाद जो है ना बस टीवी बंद कर देते हैं हम लोग, और ज़्यादातर जो है वो कोई बुक्स पढ़ ली, अपना आराम से बैठ गए, और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना बेड टाइम बच्चों का मैं कर देती हूँ। उससे ये मुझे आसानी हो गई कि सुबह जल्दी उठने में बहुत आसानी होती है, वरना रूटीन बच्चों का बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, बैकयार्ड में ना हमारा बड़ा वो सा ना, जैसे कहते हैं अच्छा सा, जैसे उसकी हाइट हो गई है अब ना, लेमन ट्री लगा हुआ है। तो लेमन तो उगते रहते हैं उसमें, तो मैं हर हफ्ते, जैसे हर 2 हफ्ते के बाद जैसे ना फुल हो जाता है, कभी-कभी महीने लगता है। और इस दफ़ा बिल्कुल फुल हो गया था, तो मैंने सारे जल्दी से निकाल के ना, और मैंने रख लिए थे। मैंने कहा इसकी 2-3 रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर लूँगी। जो ताज़ा हमारे यहाँ लाइम भी लगा हुआ है, लेमन भी है, ऑरेंज भी है, और उसकी ताज़ा खुशबू इतनी अच्छी लगती है, और बहुत डिफरेंट होती है। आप जो मार्केट से ख़रीदते हैं उसमें कितनी कम होती है, लेकिन ये जो घर के होते हैं ना, इसमें इतनी तेज़ खुशबू होती है, इतनी प्यारी। तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं, तो ना हम लोगों ने ऑरेंजेस बाय किए हैं, ना लेमन अल्हम्दुलिल्लाह, ना लाइम, तीनों चीज़ें लगी हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब्जियां भी जो हैं वो मैं लगा लूँगी, तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। सोचा कि लेमन का जो लोफ होता है ना, जैसे केक लोफ, वो बनाती हूँ। रेसिपी आपकी ना सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, तो आपको आसानी होगी। बस मैं अभी दिखाती जाती हूँ आपको कि कितना आपको किस तरह से पकाना है। मैं जैसी बेकिंग स्टार्ट करती हूँ ना, दोनों आ जाते हैं, और दोनों की लड़ाई होती है, छोटे वाले। इसको इतना शौक है खाना पकाने का, बेकिंग करने का। अब मुझे तो चीज़ें ज़ाहिर है ऑलरेडी सारी याद हो गई हैं, मैं बार बार पकाती रहती हूँ, तो मुझे आसानी हो गई है। ये जो है ना, वो हर इंग्रेडिएंट का नाम पूछता है, कितना डाल रही हैं, क्या करना है, कब कौन से स्टेप करना है। लड़ते ही हमारी जो है बेकिंग होती है, लेकिन फिर मैं करने देती हूँ, उन लोगों को शौक होता है बहुत, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मिक्सिंग करने में हेल्प करें, कौन सा इतना बड़ा काम है। तो इजीली जो नाइफ़ वाले काम है वो मैं कर लेती हूँ, बाकी बच्चों को जो है मिक्सिंग वगैरह करने देती हूँ।
जो लेमन है ना, आपको तकरीबन 2 से 3 लेमन चाहिए होंगे। और पहले तो सबका आप ज़ेस्ट निकाल लें, ताकि ये कि आप बाद में स्लाइस करके उसका जूस निकाल सकें। अगर फ्रेश नहीं है तो आप जो है बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं ज़ेस्ट, लेकिन अगर फ्रेश होगा ना तो ही उसमें लेमन केक की खुशबू आएगी, इतनी अच्छी लगेगी। देखें कि आप वेजीज़, फ्रूट से कितनी बेकिंग कर सकते हैं। आप क्या-क्या बनाना मफ़िन्स बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ की चीज़ें बना सकते हैं। आजकल स्ट्रॉबेरीज़ का भी सीज़न है और लेमन का भी है, लाइम का भी। तो इतनी चीज़ें हैं आपके पास कि आप कोई भी रेसिपी लेके ना आप किसी भी फ्रूट और वेजी से आप अपना बेकिंग कर सकते हैं। ना वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप जो है वो एवरी वीक करते रहें तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप स्किप कर देंगे ना तो फिर ये है कि आपको हर दफ़ा ही होगा कि कैसे पकाना था, कैसे पकाना था। एक रेसिपी आप कोई रखें जो आप हर वीक उसको ज़रूर ट्राई करें। उससे होगा कि आपको बेकिंग करने का तरीका, कितना क्या डालना है, कितने पे बेक करना है, वो करने में आसानी होगी। एक दफ़ा आपको वो सीख जाएंगे ना तो फिर आप नई-नई रेसिपी अगर ट्राई करते रहेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। शुरू में ही अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बेकिंग करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा कुकीज़ और जो मतलब जो फॉन्डेंट वाले केक्स होते हैं और ये सब बनाना शुरू कर दें ना, तो आप जो है ना थक जाएंगे और आपको ये होगा कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन आप बेसिक जो है ना, मैं कहूँगी मफ़िन से स्टार्ट करें। मफ़िन्स इतने ईजी होते हैं पकाना। मफ़िन हो गया, लोफ्स हो गए, और जैसे टी टाइम केक्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुकीज़ अच्छे होते हैं। आजकल ना मैं चेंज कर रही हूँ सारे जो मतलब बाहर के कलर्स होते हैं ना, फूड कलर, उनको छोड़ के जो नेचुरल कलर्स हैं वो यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको मुझे थोड़ा सा येलो कलर देना था तो मैंने इसमें हल्दी डाली थी। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा उसका। आप बिल्कुल आपने चुटकी भर, जैसे 2 चुटकी आपने हल्दी डालनी है ताकि उससे हल्का सा लेमन कलर आ जाए। अगर आप चाहें तो आप आर्टिफिशियल लेमन कलर ले लें, उससे भी केक में जो है काफ़ी कलर आएगा। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स आपने डाले, उसके बाद उसको मिक्स करके बीट करके जब एग्स वगैरह डाल दें, उसके बाद आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हो गया और फ्लावर हो गया। आप चाहें तो उसको हेल्दी बना दें और व्हीट फ्लावर यूज़ कर लें, या फिर आप जो रेगुलर फ्लावर जैसे मैदा होता है वो यूज़ कर लें। बड़ा क्यूट सा ना एक लेमन जैसे लॉफ लॉफ होता है ना, ब्रेड लॉफ, उसका ना मैंने पैन लिया है। इतना पतला सा लंबा सा है, इतना प्यारा। इसमें जो है वो ब्रेड स्टाइल में जो केक बनता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ट्राई की हैं। और इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तो ऐसा लगता है दिखने में कि ये बड़ा छोटा है, लेकिन अच्छी खासी जो है ना बैटर इसके अंदर आ जाता है। बड़ी मुश्किल से जाके 1 महीना गुजरा है और फिर ना मुझे अब अपना जो इलेक्ट्रिक ओवन है ना वो सही से समझ आ गया है। क्योंकि मैं ज़्यादातर पहले बेक जो है वो गैस में करती थी, उसमें जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। इसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा करो तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, अंदर से नहीं सही होता, बाहर से हो जाता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि कौन सी चीज़ कैसे बेक करनी है। केक बना था जैसे लोफ होती है वो, अब इसका ना अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँ तो आप इसके ऊपर क्रीम चीज़ की टॉपिंग भी ऐड कर सकते हैं। जो मेरा ये था कि मैं सारी बेकिंग की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने जो भी वीक में बनाया ना, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उस तरह फिर ये होता है कि ज़्यादातर बेकिंग की रेसिपी लोग पूछते हैं, तो मैंने कहा एक साथ वीडियो में होगी। आज मैंने सोचा कैरेट केक का जो टी केक मिल्क केक होता है ना, वो मैं बना रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी सारी बेबी कैरेट्स रखी हुई थी और वो मुझे लग रहा था कि बच्चे ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने ये सोचा कि इसको श्रेड कर लेती हूँ। अगर जैसे बड़ी वाली कैरेट्स हैं ना तो उनको श्रेड कर लें, अगर बहुत ही बेबी कैरेट्स हैं तो फिर उनको ब्लेंड कर लें। चीज़ अंदाज़े से डालती जाती हूँ क्योंकि मैं समझ लें पूरे हफ्ते में 4-5 दफ़ा तो बेकिंग कर ही रही होती हूँ, तो मुझे चीज़ें याद हो गई किस में कितना डालना है। लेकिन फुल क्वांटिटी मुझे पता होती है कि कितनी डालनी है, तो मैं वो सारी चीज़ें लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि मुझे पता चल गया है घर में किसको कितना मीठा चाहिए, कितना तेल चाहिए, तो उस हिसाब से ना मैं कुकिंग कर लेती हूँ। अपनी अम्मियों को देख के हमें इतना अजीब सा फील होता था कि पता नहीं अम्मी क्या क्या डालती जा रही हैं और कुछ गिन भी नहीं रही हैं। अब समझ आया कि वो क्यों कर रही होती है, क्योंकि कर करके उनको इतना आदत हो जाती है कि बंदे को पता चल जाता है कि कितना डालना है। और जो खाना पका रहा होता है, अगर वो मतलब बनाते बनाते एक्सपर्ट तो हो ही जाता है, तो उसे अंदाज़ा होता है कि ना कितना डलना है। कोई नई बेकिंग रेसिपी होती है फिर मैं रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर जो फर्स्ट टाइम बना रही होती हूँ तो पता नहीं होता कि कैसी बनेगी। मैं ज़्यादातर मफ़िन्स और केक्स बनाती हूँ, जो टी टाइम केक होते हैं या लोफ्स वगैरह होती हैं, ब्रेड होती हैं। उससे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, ईज़ी भी होता है बनाना। बहुत ज़्यादा टॉपिंग वाले और इस तरह के केक्स बनाओ ना तो फिर बच्चे भी वो रखना उन्हें फ्रिज में पड़ता है, उसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है, 2 दिन तक जो है वो बाहर नहीं रख सकते, गर्मी इतनी है। मैंने ऐसे किया, पहले सारे लिक्विड डाला है, फिर कैरेट वगैरह डाल दिए, ऑयल वगैरह डाल के फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले। इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और फ्लावर जो है सेम मैं ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ करती हूँ।
अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्रेड फ्लावर जो है वो आप कब यूज़ करती हैं, वो क्या होता है? ब्रेड फ्लावर में ना प्रोटीन ज़रा ज़्यादा होता है। ऐसी रेसिपी जिनमें आपको स्ट्रेची रखना है, लाइक ब्रेड हो गई, बन्स हो गए, बर्गर्स के बन होते हैं, वो चीज़ें आप उसमें ब्रेड फ्लावर डालें। लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ें हैं जैसे केक हो गया, मफ़िन हो गया, उसमें आपको ब्रेड फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिंपल मैदा डाल सकते हैं। कि फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें प्रोटीन ब्रेड फ्लावर में ज़्यादा होता है, उससे जो ग्लूटेन है वो ज़्यादा बनता है और स्ट्रेची हो जाता है। लेकिन ब्रेड का शेप जो है ना ब्रेड फ्लावर से बहुत अच्छा आता है। आपके पास अवेलेबल नहीं है ब्रेड फ्लावर तो आप उसको स्किप कर दें, आप स्टार्ट कर लें बेकिंग करना। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है क्या कमी है क्या नहीं है, तो आप मैदा सिंपल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस होता है। अगर जैसे आपको इतना ज़्यादा बाज़ार वाला मतलब टेक्सचर नहीं चाहिए तो घर का टेक्सचर जो है बिल्कुल मैदे से सही बनता है। केक में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि इसमें मैं जो है मिल्क ऐड किया था, जैसे मिल्क केक होता है ना उस तरह का बनाया था, तो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट सा बनेगा ना। तो आप इसको चाय के साथ जैसे शाम में इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप बनाना की जो है वो क्रीम चीज़ टॉपिंग बनाएंगे या बटर क्रीम की भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।